सो गाइस यहाँ पे अपने लिए एक बहुत बढ़िया मोमेंटम स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी पे, यहीं पे मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, पहले हम थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हैं कि एग्जैक्टली अब क्या हो रहा है मार्केट में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनिशियली एक अच्छा खासा ड्रॉप आया। ये जोन मेरे लिए की जोन है, एक रिट्रेस लेके अभी उसी जोन को मार्केट अप्रोच कर रहा है। ठीक है। अब अगर इस पर्टिकुलर जोन पे यानी उसी ब्रेकआउट जोन पे छोटी कैंडल्स बना के अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो वहां पे मेरे लिए एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ आपको अपडेट करता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हो एग्जैक्टली जैसे प्लान किया था वैसे ही उस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट आया और छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला फॉल देखो, उसका इंटेंसिटी देखो, उसके बाद में एक पहला इंटरनल रेजिस्टेंस आया, फिर उसी जोन को टच हुआ, फिर छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेके अब मार्केट फाइनली ब्रेकआउट के पास आ गया। हायर लो लग रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये इंटरनल जोन मेरे लिए एसएल का काम करेगा। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो आ गई ये ब्रेकआउट, तो 1 मिनट के कैंडल का लो ही अपना एसएल रहने वाला है। और ये मोमेंटम स्कैल्पिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे एसएल और शार्प एंट्रीज। तो एंट्री अपनी हो चुकी है। लेट्स से अभी हम इसको थोड़ा एक्टिवली मैनेज करते हैं। सो फाइनली एक अच्छा मोमेंटम बहुत इनिशियल टाइम में ही अपने डायरेक्शन में जा रहा है। अराउंड 10-12 हज़ार का प्रॉफिट है। और अच्छी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गई है ब्रेकआउट के बाद। तो यही वो पर्टिकुलर जोन है। जैसे मैंने कहा उस पर्टिकुलर कैंडल का लो अराउंड यहीं पे अपना रिस्क बन रहा है। तो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आ, हमें दिख रहा है, जहाँ इस पर्टिकुलर लो के सामने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक का जो प्राइस अगर ट्रैवल करती है तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमको समझ में आ रहा है। तो इसको एक्टिवली अपन ट्रेल करेंगे। डे का पहला ही ट्रेड है तो थोड़ा स्मार्टली काम करता है। बस दिक्कत वाली बात क्या रहती है ना, सबसे बड़ी कि एक क्लीन ब्रेकआउट आपने देख लिया, एंट्री कर ली। अब एंट्री के बाद देखो 3-4 कैंडल बने, लेकिन कैंडल की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। तो जनरली अगर ब्रेकआउट स्ट्रेंथ के साथ नहीं हुआ तो एक बड़े कैंडल के साथ में रीटेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो शेकआउट वाला सिनारियो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि अगर रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है तो फिर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि मैं एटलीस्ट अपने रिस्क को ट्रेल करके उस रिट्रेसमेंट लो के पास लेके आ सकूं। तो यही प्लान है। होपफुली 50 to 100 के ऊपर रिटेस्टिंग हो जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज अगर फिर से एंट्री जोन के नीचे आ गया मार्केट तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। तो फाइनली रिट्रेसमेंट तो हो गया, उसके बाद भी कैंडल्स आ रहे हैं, लेकिन वही कंसर्न है कि कैंडल्स में भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि रिट्रेसमेंट को क्लियरली निकाल पाए। तो यहाँ पे थोड़ा एक्टिवली हम ट्रेड मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। ये पर्टिकुलर वीक वाली जो कैंडल है ना, जो अभी लेटेस्ट बनी, उसी के अंदर दूसरी कैंडल बन रही है। इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक लिटिल प्रॉफिट। ऑलमोस्ट 80,000 का प्रॉफिट हमारे हाथ में है, तो कुछ प्रॉफिट हम बैक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से आगे अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल भी हो जाता है ना तो दिक्कत नहीं है, और अपना डायरेक्शन में जाता है तो भी एक कुछ क्वांटिटी है अपने हाथ में। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर कैंडल क्लियर कर जाए, और जैसे मैंने कहा था अब रिस्क को हम ट्रेल करके एकदम पास में आ जाते हैं, ताकि एटलीस्ट मॉर्निंग का अपना जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग ट्रेड कर रहे हो तो मोमेंटम का मैक्सिमम बेनिफिट ले। लेकिन ये वही वीक वाला ही पार्ट है जो प्राइस को अभी भी नेसेसरी स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट रह जाता है तो बढ़िया ट्रेंड ट्रेडिंग यहाँ पे भी आज हमको देखने मिलेगी। लेट्स से देखते हैं। प्राइस थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। देखो, हर बार ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट के साथ में इस तरीके की कैंडल आती है ना कि एक डोजी बन जाता है। वहां पे दिक्कत है, यानी प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही है उसी जोन पे। चलो हम अपना काम कर लेते हैं, स्मार्टली इसको ट्रेल करके थोड़े पास आ जाता है। अदरवाइज फिर जो गेन थोड़े बहुत आए हुए हैं वो भी निकल जाएंगे। जो लो बना था उस वीक का उसी के नीचे अराउंड 305 के पास में ही मैं एसएल को प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, 311 चल रहा है अभी। ऑल राइट, चलो लगाते के साथ ही ये भी निकल गया। फाइनली अपनी पूरी क्वांटिटी निकल गई है, और मार्केट जो है काइंड ऑफ डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। बट एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद में अगर इस तरीके का
शेकआउट आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि प्राइस अगर जो मार्क जोन है अपना रिस्क वाला जो स्पॉट पे दिख रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर रह जाता है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी फिर भी बन सकती है। तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजा है और मार्केट में मॉर्निंग मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। ठीक है, एक डिसेंट प्रॉफिट हमको हो चुका है। जैसे मैंने बताया ना, ये वही पर्टिकुलर रिस्क जोन है जिसके ऊपर प्राइस बनी पड़ी है। ऑलराइट, अब देखो मेरा यहाँ से आगे प्लान ये रहेगा, इन केस ये जो दो बड़ी बड़ी विक लगी हुई है जिसके ऊपर हमको कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर जोन निकल जाता है, उसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस रिटेस्टिंग के लिए आ जाती है, तो फिर शेकआउट सिनारियो कंफर्म हो जाएगा और वहां पे मेरे लिए और एक एंट्री बन जाएगी। तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ मैं एग्रेसिवली ट्रेड कैसे लेता हूँ यहाँ पे। पहले एक फॉर्म होने दो एक्शन वहां पे थोड़ा। चलो फाइनली रिजेक्शन जोन के पास ही प्राइस आ गई है, तो अपने लिए एक रिस्क समझ में आ गई कि क्या रिस्क है। थोड़ा प्राइस इसी जोन में सस्टेन करती है 50 to 200 के जोन पे ही। यहाँ पे मैं एक और क्विक स्कैल्प के लिए जाऊंगा। मोमेंटम बेसिकली बना हुआ है, तो उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, प्राइस रुक तो रही है इसी जोन में। एक बढ़िया कैंडल आया, उसके पहले थोड़ा हम पोजीशन फॉर्म कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अपनी एंट्री तो हो चुकी है। ठीक है, चलो जो इनिशियल प्रॉफिट मिला था और अभी जो सेकंड ट्रेड है उसके रेट के सामने, उसके रिस्क के सामने मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दिया हूँ यहाँ पे। तो अब क्या है ना, इनिशियल क्वांटिटी जितनी थी मेरी, उसके सामने अराउंड 50,000 हमको प्रॉफिट हुआ था, और उतनी ही सेकेंड ट्रेड की रिस्क है मेरी। तो एंटायर वो रिस्क का ये जो बॉटम है वो अपना जोन रहेगा, और 50 to 350 के जोन के लिए हम एम कर सकते हैं। देखते हैं, एक बढ़िया कैंडल अगर यहीं पे मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। लेट्स से, जो कि रिस्क बड़ी है अब मेरी इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो मैं चाहूंगा कि थोड़े बड़े रिवॉर्ड्स के लिए एम करूँ, अदरवाइज ठीक है, क्योंकि जनरली जब रिस्क बढ़ जाती है तो उसके सामने एक बेटर रिवॉर्ड्स मिलना यही आइडियल सिनारियो रहता है। अगर नहीं तो हम जहाँ हो सके अपने रिस्क को इंटैक्ट रख के पोजीशन काटेंगे। लेट्स से देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में। आज का मार्केट थोड़ा अलग ही है, क्योंकि मैं जनरली चाहता था कि एक मोमेंटम बढ़िया सा मिल जाए, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स हमको प्रीमियम ग्रैब करने मिल जाते हैं वन वे अपने एंट्री के बाद में, उसके बाद में ट्रेलिंग करने मिल जाए। लेकिन आज थोड़े सिनारियो डिफरेंट है, मार्केट मूव तो कर रहा है लेकिन फिर रिट्रेसमेंट भी उतनी फास्ट आ रही है। तो अब मेरे लिए थोड़ा इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे मार्केट आ जाता है तो मैं रिस्क को कम कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास में ऑलमोस्ट 3000 क्वांटिटी है। बेटर इसको हम थोड़ा एक्टिवली अब मैनेज करें। अगर प्राइस ऑप्शन पे या फिर स्पॉट पे मेरे लेवल के नीचे आ जाती है, तो वहीं पे मैं अपनी क्वांटिटी निकाल दूंगा। एक टाइम था ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा था प्लस, लेकिन अब मार्केट ने फिर से डाउन मुंह दे दिए। तो ठीक है, थोड़ा एक्टिवली मैं इसको मैनेज करूंगा अभी। आज का दिन रेगुलर डेज जैसा नहीं है, तो यहाँ पे हम बेटर थोड़ा रिस्क समझे, मार्केट के जॉनर को समझे, ये इसी को मैं प्रायोरिटी दूंगा अभी। तो यहाँ पे गाइज मुझे ना एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन में आ रही है वो ये है कि हर एक कैंडल का आप कलर देखोगे तो ग्रीन के बाद रेड, तो इस तरीके से अगर कैंडल्स बनते हैं ना साइड बाय साइड, ठीक है, जो बारकोड जैसा एक फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए बेटर है कि हम रिस्क को काफ़ी कम कर दें। तो जैसे होल नंबर है उसके जस्ट नीचे मैं लाके रिस्क को रख देता हूँ। इससे होगा क्या, इन केस ये बारकोड टूट जाता है, उसके बाद में फिर अगर एग्रेसिव मूव आती है और हमारे अगेंस्ट आ जाती है, तो हम वहां पे जो डिफाइन अपना रिस्क था इस पर्टिकुलर ट्रेड का, वहां तक लॉसेस लेके बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे ना जनरली हमें क्या करना होता है ना, अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है, होप के साथ तो नहीं बैठे रह सकते, 1 मिनट की कैंडल है, एक्टिवली थोड़ा काम करेंगे वही बेटर रहेगा। तो थोड़ा ट्रेलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे एक भी बड़ी कैंडल आती है ना मेरे डायरेक्शन में, वो फिर मैं एम करूंगा कि जहां पे अपनी एंट्री थी वहीं पे रिस्क को लेके आऊं। दिख तो नहीं रहा है वहां पे कि ट्रेलिंग का अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेट्स से देखते हैं। वो कह रहा है ना 30-40 पॉइंट की कैंडल बन रही है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो एक्टिवली स्मूथली ट्रेल करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रखते थे यहाँ पे। नथिंग टू मॉडिफाई, ठीक है कोई बात नहीं। अब देख रहे हो काइंड ऑफ टॉप फॉर्मेशन हो रही है। चलो कुछ क्वांटिटी अपनी यहाँ पे ट्रेल हो चुकी है, कुछ क्वांटिटी है यहाँ पे। ओके, जो बची हुई 1800 क्वांटिटी थी वो भी क्लियर हो चुकी है। ऑल राइट, सो यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। सो ओवरऑल जो लॉसेस हुए वो 91,000 के हैं। आपको ये समझना होगा कि पहला जो ट्रेड था अपना वहां पे 50,000 के प्रॉफिट थे, तो पहले प्रॉफिट और दूसरे ट्रेड का रिस्क जो अराउंड 50,000 था, तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का रिस्क चल रहा था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो उसके सामने 91,000 पे अपनी पोजीशन कट हो चुकी है। ये सिनारियो डेफिनेटली ट्रैप करके गया, लेकिन जो कि मेरी रिस्क बड़ी थी ना, तो उसके सामने मैं रिवॉर्ड भी वैसे ही देख रहा था। अराउंड 2 to 3 lakhs के अगर रिवॉर्ड आते तो ये सही ट्रेड रहता। तो इनिशियल रिस्क के हिसाब से हमने प्रॉपर जैसे प्लान किया था वैसे ही ट्रेड गया है। ये रहे कंप्लीट ऑर्डर्स। और अब मुझे नहीं लगता और कोई रिस्क लेने वाली चीज बची हुई है मार्केट में। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं एक्टिवली ट्रेड मैनेजमेंट करता हूँ, उसके सामने रिस्क को कैसे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। दोस्तों आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपने कुछ चीजें जरूर नोटिस की होगी। एक पहली बात, मैं आज मोमेंटम स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहा था। जब भी आपको एक नेसेसरी लेवल पे दिखता है कि प्राइस बार बार आके रुक रही है, वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है, उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है, वहां पे एक मोमेंटम कैरी होता है। आज मैंने वही मोमेंटम कैच करने की कोशिश की। सो पहला ट्रेड जो था अपने डायरेक्शन में गया, ठीक ठाक 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट भी हमको आ गया। अब देखो, मैंने आज अर्ली मॉर्निंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी थी, वहीं पे मुझे ये लग रहा था कि मोमेंटम यहां से कंटिन्यू हो सकता है और अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन वाली बात थी वो ये थी कि मैंने पहले ट्रेड में जो प्रॉफिट आया था वो, और दूसरे ट्रेड में जो जनरल रिस्क रहती है उसको ऐड करके क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। तो आपने देखा होगा कि जनरली जहां मैं 100 लॉट के साथ काम करता हूं वहां पे मैंने लॉट ऐड कर दिया है। बट यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि सामने जितनी मेरी रिस्क थी उसके सामने मैं एक बड़े पोटेंशियल प्रॉफिट के लिए देख रहा था और एम कर रहा था। वहां पे बहुत एक्टिवली मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर देता और पार्ट बुकिंग स्टार्ट करके रख देता, तो उसमें एडिशनल क्वांटिटी का कोई रोल नहीं रह जाता। ये सारी बातें जो होती है ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट होती है। वहां पे मैं अगर बड़े प्रॉफिट को एम कर रहा हूं तो मैं बड़े रिस्क के साथ बैठा हूं। तो पहले के 50,000 और बाद के 50,000 ऐसे 1 लाख रिस्क के साथ में मैं वहां पे ट्रेड कर रहा था। इन पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप्स के साथ में जो थॉट प्रोसेस में अप्लाई करता हूँ उसके साथ में आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिल रही होगी, ये मैं आशा करता हूँ। एट द सेम टाइम जो रेफरल ब्रोकर्स है, ये सारे ही ब्रोकर्स, फिर वो धन हो गया है, एंजल हो गया है, एलआईएस ब्लो हो गया, ये काफी अच्छे ब्रोकर्स है जहां पे आप आपकी स्मूथली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो रेफरल लिंक से आप अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। एट द सेम टाइम मार्केट्स में आने वाले टाइम पे जो भी इनसाइट्स रहेगी उसकी मैं टाइमली आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आपको अच्छा नॉलेज मिला है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को, और मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।